गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इनडिटरमिनेट फॉर्म्स पढ़ेंगे। वो हमारा मैथ का फर्स्ट टॉपिक है। बीटेक फर्स्ट ईयर में यदि आपको मैथ पढ़ना है तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स इनडिटरमिनेट फॉर्म्स ये हमारा बीटेक फर्स्ट ईयर का मैथ का फर्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द इंटरमीडिएट फॉर्म्स। फिर हम ये देखना चाहेंगे कि इंटरमीडिएट फॉर्म्स तो आगे हमारे पास कहां से आए, इसका क्या मीनिंग है, रियल लाइफ में कहां पे कनेक्ट हो रहा है ये चीज, हम वो भी इसके साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि बेसिक ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म्स। ये कहां से आई है, इंटरमीडिएट फॉर्म्स कहां से आई है और इसका क्या मीनिंग बना है। तो देखो, सबसे पहले आपको डिवाइड तो करना आता होगा, है ना। तो डिवाइड से स्टार्ट करेंगे हम। 1/2 हमारे पास कितना आंसर आता है 0.5। ये आप 6th 4th 12th या 11th या जो 4th है 3rd है उस क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे। यदि 1/0 लिख दिया जाए तब क्या आंसर बनेगा, तब डिवाइड करो तो क्या आंसर बनेगा। तो आंसर बनेगा यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाएगा। चेक करो क्या नंबर आएगा। सबसे पहले 1/0 कोई नंबर आया, मान लो x, तो इसको इस साइड लेके जाएंगे। 1 = 0 × x। अब x की क्या वैल्यू पुट करें यहाँ कि जो हमारा आंसर 1 बन जाए। ऐसा कोई आंसर पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे हम 0 डाल दें या यहाँ पे कोई एक नंबर डाल दें x कि हमारा आंसर 1 बन जाए। तो नॉट पॉसिबल मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्राई करेंगे हम तो हमारा आंसर नहीं बनेगा। तो नॉट पॉसिबल मतलब नॉट डिफाइन। तो नॉट डिफाइन मतलब हमारे पास जो हमारा आंसर बन गया वो आंसर बन गया इनफिनिटी। तो उसको तो डिफाइन नहीं कर पाए, तो डिफाइन नहीं कर पाए तो अनडिफाइंड इनफिनिटी बन जाएगा। अब सेकंड है हमारे पास, ये सेकंड हो गया। अब हमारे पास थर्ड तरफ चलेंगे 0/0। यदि 0/0 को डिवाइड करते हैं तब क्या आंसर आता है, वो चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लो आंसर का कोई भी एक नंबर वही x आ गया, तो कैसे लिखेंगे इसको 0 = 0 × x ऐसे लिखेंगे, जो कि डिवाइड का ये होता है। तब हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या x की वैल्यू पुट करेंगे कि हमारा आंसर = 0 आ जाए। ये वाला 0 आ गया, तो पुट करो x = 1, तो हमारा आ गया 0 = 0 × 1 तो 0/0। हमारे पास 0 = 0 आ गया। मींस इस इक्वेशन का या इस एक्सप्रेशन का हमारे पास एक सॉल्यूशन है, वो क्या है x = 1। अनदर ट्राई करेंगे हम x = 2, तब भी आंसर हमारा क्या बनेगा 0। तो मींस ये वाला एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी जिसको सेटिस्फाई कर देगी, है ना। मींस इसका कोई ना कोई आंसर आने वाला है। तो 0/0 का हमारे पास आंसर आ सकता है, फाइनाइट आंसर भी हो सकता है और इनफाइनाइट आंसर हो सकता है ना। तो ये आप यहां तक समझ चुके हो आप। यदि हम 0/0 को या एक केस डिस्कस करेंगे, एक केस हमने डायग्राम में लिख लिया, वो क्या है इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये 0/0 क्या बन गई इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई, क्योंकि इसका आंसर फाइनाइट आंसर भी आ सकता है, इसका आंसर इनफाइनाइट आंसर भी आ सकता है। तो हमने एक केस डिस्कस कर लिया। फर्स्ट हमारे पास ये 0/0, इसका जो आंसर आ सकता है फाइनाइट भी आ सकता है, इनफाइनाइट आंसर भी आ सकता है। तो इसको हम काम करेंगे इंडिटरमिनेट फॉर्म में। तो दिस इज द फर्स्ट इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0। दिस इज द फर्स्ट इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0। अब हम क्या करेंगे, इस वाला जो आंसर है, जिसका जो आंसर है हम निकालने की कोशिश करेंगे कि फाइनाइट आंसर आ जाए हमारे पास। कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होंगे जो 0/0 बने और उनका आंसर आ जाएगा फाइनाइट। कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होंगे जिसका 0/0 के पास फाइनाइट आंसर नहीं आएगा तो वो बन जाएगी इनफाइनाइट।
ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। अब हम एग्जाम्पल समझाएंगे आपको कि क्या वैल्यू आने वाली है। देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 बाय x माइनस, ये हमारे पास कोई फंक्शन है या एक्सप्रेशन लिखा लो या फंक्शन मान लो x स्क्वायर माइनस 1 बाय x माइनस, तो हम क्या करेंगे 1 पुट करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा डायरेक्ट 0 बाय 0। अब 0 बाय 0 तो आगे हमारे पास ये क्या बन गई, फर्स्ट इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। इस वाली इंडिटरमिनेट फॉर्म का आंसर क्या होता है, फाइनाइट आंसर भी हो सकता है और इनफाइनाइट आंसर भी हो सकता है। तो हम आगे से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे कि हमारा आंसर एक्चुअली में क्या बन रहा है। तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं आप, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या आंसर आता है a प्लस b एंड a माइनस। ये आप 7th क्लास में पढ़ चुके हो, 6th 7th क्लास में पढ़ चुके हो। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1 एंड x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 डिवाइड बाय x माइनस। अब हम क्या करेंगे, इस वाले से ये वाला कैंसिल हो रहा है तो हमारा आंसर बन जाएगा 2। देखो पहले हमने इसका आंसर निकाला था 0 बाय 0 बनता, डायरेक्ट निकालने से हमारा आंसर क्या बना 0 बाय 0। हमने थोड़ा सा उसको सिंपलीफाई करने की कोशिश की तो हमारा आंसर आ गया 2। तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द फर्स्ट इंडिटरमिनेट फॉर्म। फर्स्ट इंडिटरमिनेट फॉर्म होगी हमारे पास 0 बाय 0। तो यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि इंडिटरमिनेट फॉर्म कहाँ से बनी है, डिवाइड से बनी है। जैसे हम फ्रैक्शन से बनी है, फ्रैक्शंस में हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, वैसे ही 0 बाय 0 को यदि हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हम वो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म में। तो ये हमारे फर्स्ट इंडिटरमिनेट फॉर्म की सेकंड इंडिटरमिनेट फॉर्म होगी हमारे पास इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। ये हम कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को हम सजेस्ट करते हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म इतना इजी टॉपिक है कि उसको हर कोई कर सकता है, ये बहुत आसान टॉपिक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहें, कल हम वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।